इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश जिस पर सभी की नजरें बनी हुई रहती है। इजराइल एक ऐसा देश जिसने कई देशों को अपना लोहा मनवा दिया। इजराइल इस वक्त लगातार कई मोर्चों पर युद्ध में उलझा हुआ भी है। हालांकि इस बीच इजराइल में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो कि इजराइल की राजनीति के लिए कई नए घटनाक्रम लेकर आ रहा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही जरूरी सर्जरी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल की कमान कौन संभालेगा? क्या नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या नेतन्याहू कुछ दिनों के लिए आराम करेंगे और उनकी जगह कोई और लेगा? तो आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दरअसल पीएम नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई है, जब तक उनका इलाज चलेगा तब तक के लिए उनके करीबी सहयोगी एवं न्याय मंत्री यारिव लेविन इस प्रक्रिया के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नेतन्याहू को ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए इजराइल का कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश की कमान को संभालेगा। दरअसल रविवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की प्रोस्टेट को हटाने संबंधी अहम सर्जरी हुई है। ये भी गौर करने वाली बात है कि नेतन्याहू दुनिया के सबसे उम्रदराज नेताओं में से एक हैं। उनकी उम्र 75 साल है। हाल के दिनों में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू के वकील के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री को सर्जरी के दौरान पूरी तरह से बेहोश रखा गया और उन्हें कई दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। पीएम के ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू को संक्रमण की समस्या थी और इसके बाद इजराइल की राजधानी यरूशलेम में स्थित हादासा मेडिकल सेंटर में रविवार की देर रात ये जानकारी आई कि नेतन्याहू की सर्जरी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अस्पताल ने अपने बुलेटिन में ये भी बताया कि नेतन्याहू पहले से काफी बेहतर हैं और उन्होंने डॉक्टर्स को धन्यवाद किया है। सूत्र बता रहे हैं कि नेतन्याहू को अभी कई दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू को संभावित मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक अंडरग्राउंड रिकवरी यूनिट में ले जाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 70 और 80 की उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की समस्या काफी आम है और इसकी सर्जरी लगभग 1 घंटे तक चलती है और इससे व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाता है। डॉक्टरों ने ये भी कंफर्म किया है कि नेतन्याहू के मामले में प्रोस्टेट कैंसर नहीं था। आपको बता दें कि नेतन्याहू को कई स्वास्थ्य समस्याएं रही हैं, जिसमें हृदय संबंधी बीमारी भी शामिल है। 75 साल के नेतन्याहू दुनिया के उन लीडर्स में शामिल हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है। नेतन्याहू के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 82 साल के हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इन्सानियो लूला चा सिल्वा 79 साल के और पोप फ्रांसिस 88 साल के हैं। नेतन्याहू को हाल के सालों में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके करीबियों ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि लगातार युद्ध में उलझे रहने की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस साल की शुरुआत यानी कि मार्च महीने में नेतन्याहू ने सामान्य एनेस्थीसिया के तहत हर्निया की सर्जरी भी करवाई थी। इस दौरान भी इजराइल के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने ही अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। वहीं जुलाई 2003 में नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन का अनुभव करने से ठीक 1 हफ्ते बाद एरिथेमिया से पीड़ित होने के बाद पेसमेकर लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस घटना के बाद इजराइल में कई लोगों के बीच पीएम के स्वास्थ्य के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। जनवरी में जारी एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू स्वास्थ्य की पूरी तरीके से सामान्य स्थिति में हैं। उनका पेसमेकर भी सही तरीके से काम कर रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसी हफ्ते सामने आई जब इजराइल ने ईरान समर्थित समूह द्वारा मिसाइल हमलों की बौछार के जवाब में हूतियों द्वारा निर्मित यमन के कुछ हिस्सों पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी थी। इजरायली सेना के हमलों के बाद, जिसमें सना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमला भी शामिल है, हूतियों ने इजराइल पर रॉकेट दागना जारी रखा है। याद दिला दें, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले आतंकी हमले के बाद से इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध में उलझा हुआ है। गाजा में फलस्तीनी समूह और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। अब देखना ये है कि कब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी करते हैं।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।